ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से याद दिलाने के लिए 7वां श्लोक खोलिए। इस 15वें अध्याय का 7वां श्लोक खोलिए 15वें अध्याय का। उसमें हमने समझा था हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं, सारे जीव और 5 इंद्रिया और छठे मन के साथ इस जगत में घोर संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम समझने जा रहे हैं जो 7वें अध्याय में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। वो बात क्या है? पैराग्राफ नंबर देखिए 1 2, यस, सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। गीता तेजानी माता जी 7वें श्लोक के तात्पर्य में सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। हाँ, दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। यस, तो अभी हम सब लोग ये भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। हम सब लोग भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन कैसे जा सकते हैं? अल्टीमेटली क्या होगी? तब भगवान की कृपा होगी, तब भगवान का सैंक्शन होगा। तब हमने मेहनत किया, अभ्यास किया, ठीक बात है, लेकिन उसमें भगवान की कृपा होना अति आवश्यक है। तो जैसा कि हम सब लोगों ने कल अक्षय तृतीया को मनाया, हम सबके मन में एक बात रहती है। वो बात इस प्रकार से है कि मेरी उम्र अक्षय रहे, मेरे बाल अक्षय रहे, मेरी त्वचा एकदम अक्षय रहे, मेरी जवानी अक्षय रहे, मेरी खुशी अक्षय रहे, मेरा नाम अक्षय रहे, मेरी गाड़ी अक्षय रहे, मेरा मोबाइल अक्षय रहे, मेरा घर अक्षय रहे, सब कुछ हमें अक्षय चाहिए। मतलब कि कभी वो क्षय नहीं हो। अच्छा, अक्षय नहीं हो वो तो एक बात है, ठीक बात है, लेकिन उसके साथ में और क्या चाहिए? संचय। और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। हम चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत इच्छा नहीं है। ये गलत इच्छा क्यों नहीं है? कोई बता सकता है आप में से? सब कुछ अक्षय होना चाहिए, ये गलत इच्छा नहीं है, क्यों? बताइए। क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं और तो हमारे को भी यस, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा का सबसे पहला लक्षण, पहला शब्द क्या है आत्मा के लिए? सत। सत मतलब शाश्वत। तो हमें हर कोई वस्तु क्या चाहिए? शाश्वत चाहिए। सबसे पहले शरीर शाश्वत चाहिए, इसमें जो फीचर्स है, इसमें जो गुण हैं वो शाश्वत चाहिए। इस शरीर में जो शक्तियां हैं वो शाश्वत चाहिए। इस शरीर से संबंधित दूसरे शरीर हैं वो भी शाश्वत चाहिए। बेटा, पति, दादा, दादी, भाई, बहन सब शाश्वत चाहिए। घर शाश्वत चाहिए, गाड़ियां शाश्वत चाहिए, सब कुछ हमें अक्षय चाहिए। अक्षय का मतलब समझ रहे हैं? जो कभी क्षय नहीं होता। लेकिन इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अक्षय हो। यहां पर कुछ भी नहीं है। शरीर, घर, परिवार, जवानी, उम्र, खुशी, दुख, शादी, गैजेट्स, कपड़े, रिश्ते, फ्रेंड्स, कुछ भी यहां पर अक्षय नहीं। पर हम अक्षय ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। उसका कारण क्या? कि हमने शरीर को अपना शरीर को स्वयं मान बैठे। इस शरीर को स्वयं मान बैठे, इसके लिए इच्छा होती है कि सब कुछ अक्षय रहे। अगर आपको अक्षय जीवन प्राप्त करना है, अगर आपको अक्षय शरीर प्राप्त करना है, अगर आपको अक्षय खुशी प्राप्त करनी है, अगर आपको अक्षय स्थान प्राप्त करना है,
अगर आपको अक्षय उम्र प्राप्त करनी है, अगर आपको अक्षय दोस्त प्राप्त करने हैं, अगर आपको अक्षय सगे संबंधी प्राप्त करने हैं, उसके लिए आपको अक्षय भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना होगा, उन अक्षय भगवान की कृपा को प्राप्त करना होगा, जो अभी अभी हमने 7वें अध्याय के दूसरे पैराग्राफ के अंत में लिखा। बिना उन अक्षय भगवान श्री कृष्ण की कृपा के हम जो हैं आध्यात्मिक शरीर नहीं प्राप्त कर सकते। हमें वो बॉडी चाहिए, हमें ऐसा शरीर चाहिए जो शाश्वत है, बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, ऐसा शरीर चाहिए, आध्यात्मिक शरीर। लेकिन वो कैसे मिलेगा? जब हम अक्षय भगवान श्री कृष्ण के नाम को जो कि अक्षय है, उनकी लीला को जो कि अक्षय है, उनके गुण जो कि अक्षय है, उनका रूप जो कि अक्षय है, उनका अगर हम चिंतन करेंगे, उनका अगर हम नाम जप करेंगे, उनका अगर हम वर्णन करेंगे या सुनेंगे, उनका प्रसादम जो कि अक्षय है, उनका अगर हम सेवन करेंगे, तो हम अक्षय शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि मेरा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो, बीमारियां ना हो, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अच्छा शरीर प्राप्त करने के लिए, भोग करने के लिए अच्छा शरीर हो, उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर पूरी दुनिया में ये बात फैला दो, अच्छे से समझा दो, एक ऐसा शरीर अवेलेबल है जो कभी क्षय नहीं होता है। सब तक अगर ये बात समझ में आ जाए, बैठ जाए, तो सब लोग फिर लोभ के मारे पीछे भागेंगे उसके, ऐसा तो मुझे भी चाहिए, ऐसा तो मुझे भी चाहिए, ऐसा तो मुझे भी चाहिए, ऐसा तो मुझे भी चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अक्षय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। अक्षय का अर्थ फिर से बता रहा हूं, जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, अक्षय। तो उन अक्षय भगवान की शरण जाएंगे, उन अक्षय भगवान का नाम जप करेंगे। अक्षय भगवान समझ गया ना, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोल रहा हूं। अक्षय भगवान से क्या मतलब है? जिनका गुण अक्षय है, जो कभी क्षय नहीं होते। यहाँ पर बॉलीवुड में भी कुछ नाम से है, इसी नाम से अक्षय, लेकिन पहले एकदम बहुत सुंदर दिखते थे, अभी सब कुछ लटकने लग गया है। कुछ भी अक्षय यहाँ पर नहीं है। नाम भी ओरिजिनल कुछ और था, अभी कुछ समय के लिए अपना नाम ऐसा ले लिया उन्होंने। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, कीर्तन करें, भजन करें और भगवान को प्रसन्न करें, तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी और हम अक्षय जीवन को प्राप्त करेंगे। भगवान के आध्यात्मिक धाम में, गोलोक वृंदावन में अपने नए आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आइए। प्रभु, ऐसा नेसेसरी है कि भक्ति करेंगे तो कृपा मिलेगी ही, कि वो भी अपने कर्मों के हिसाब से कृपा मिलती है? भक्ति करेंगे तो कृपा, आप जितनी भक्ति करोगे उससे ज्यादा मिलेगी। इतने दयालु है भगवान कृष्ण, जितनी आप भक्ति करोगे उससे ज्यादा कृपा मिलेगी। कृपा का अर्थ क्या है ये भी समझिए, 2-3 बार मैं बता चुका हूं। कई बार लोगों से पूछते हैं कैसे हैं आप, कैसा चल, अरे खूब कृपा है बांके बिहारी लाल की। हाँ, क्या बना दिया मुझे, क्या था और मुझे क्या बना दिया। खूब कृपा राधा रानी की, खूब कृपा द्वारिकाधीश की। जहां पहले मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी, अब 4-4 गाड़ियां हैं। वाह रे बांके बिहारी, वाह द्वारिकाधीश। लोग इसको क्या समझते हैं? कृपा। भगवान का ये थोड़ा सा सही शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको गाड़ी मिल गई है, आपको घर मिल गया, परिवार मिल गया, धन संपत्ति मिल गया, उसको आप कृपा कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर ये मालूम है ये भगवान की कैसी कृपा है? ये भगवान का ऐसी कृपा है जो आपको रियल कृपा से दूर रख रही है। ये ऐसी कृपा है भगवान की जो आपको क्या कह सकते हैं, अंधा बना रही है और रियल कृपा को नहीं देखने दे रही। भगवान आपको क्या कहते हैं, टॉफी दे रहे हैं, चल तू ये ले ले, तो ये चाहिए था, तू ये ले ले। और एक्चुअल में कृपा तो कुछ और है। और वो कृपा का अर्थ क्या है?
वो भी समझ लीजिए। अगर आपके जीवन में भगवान की कृपा को आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहला उसका असर है, सबसे पहला, फिर से कहता हूं सबसे पहला, वो है साधु संग, भक्तों की संगति। सबसे पहला असर, बार बार जहां जाओगे, जिधर जाओगे, बस भक्त आपको मिल पड़ेंगे, भक्तों से भटकाव होता रहेगा। ये है भगवान की कृपा पहले। दूसरी कृपा का अर्थ है कि आप नाम जप में प्रवृत्त हो जाओगे। फिर आगे और अलग अलग हम समझ सकते हैं। आप भगवान का दर्शन करना, भगवान का सेवा करना, प्रसाद पाना, श्रृंगार करना, अध्ययन करना, श्रवण करना, इन सब सेवाओं में लग जाओगे। ये है भगवान की कृपा। लोग उल्टा समझते हैं। कैसी कृपा तो कब होगी? लोग उल्टा समझते हैं। लोग उल्टा क्या समझते हैं? इतना समय हो गया लड्डू गोपाल जी को रगड़ते हुए, अभी तक BMW नहीं मिली है। अरे भाई, तुम आप लड्डू गोपाल जी का एवरीडे अभिषेकम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उनका नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, यही कृपा है, वास्तविक कृपा। तुम छाया कृपा के पीछे भाग रहे हो, तुम माया की तरफ भाग रहे हो। तुम भगवान से भगवान को चाहो, भगवान से भगवान की वस्तुओं को मत चाहो। हम भगवान से भगवान को नहीं मांगते। भगवान के पास जाके भी किसको मांगते हैं? भगवान की वस्तुओं को, भगवान की चीजों को मांगते हैं। हमें बहुत बुद्धिमान होना है कि हमें भगवान से भगवान को ही मांगना है। समझ में आ रहा है आपको? आप कर रहे हैं घर में विग्रह सेवा, भोग लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है, ये वास्तविक कृपा है। और धीरे धीरे जब आप अध्ययन करने लग गए, श्रवण करने लगे, भक्तों की सेवा करने लग गए, तो यही सेवा पहले आप कैसे करते थे? कुछ भौतिक लाभ की प्राप्ति करने के लिए करते थे, कुछ ठीक ठाक ऐसे ही बिना मन के करते थे। लेकिन अब जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो यही सेवाएं आप और अच्छे से करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे एक भजन है, रसराज प्रभु जी गाते हैं बहुत अच्छा, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा किशोरी कृपा करो, कृपा करो माँ, कृपा करो, कृपा करो माँ, कृपा करो, बरसाने वाली कृपा करो। मान लीजिए 100 लोग भजन सुन रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो इतना हे राधा रानी कृपा करो, कब प्रमोशन होगा, कृपा करो राधा रानी, कब अपने खुद के घर में जाऊंगा, हे राधा रानी कृपा करो, अपना खुद का घर खरीद लूं। क्या कृपा मांगनी है आपको राधा रानी से? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए, उनके चरणों से लगाव मिल जाए, उनके नाम में रुचि आ जाए। ज्यादातर लोग इसी को कृपा कहते हैं। यस और नो? भौतिक जो जगत में चीजें हैं, वस्तुएं, अरे प्रभु जी खूब कृपा है, भगवान ने खूब दिया है, भगवान ने बिल्कुल किसी बात की कमी नहीं है, मैं तो पूरा भगवान को मानता हूं, बोले खूब भगवान ने दिया है। तो इस प्रकार से लोग जो है इस कृपा को गलत समझते हैं। तो हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो जितना हमने भक्ति किया उससे कई गुना ज्यादा भगवान कृपा करेंगे। आइए अब हम अगले श्लोक को समझते हैं। श्लोक संख्या 10 कौन दोहराएंगे? श्लोक संख्या 10 स्वीटी हुडा जी कोशिश करेंगे। आप भगवत गीता है ना अब तो आपके पास? दोहराइए, माइक अनम्यूट करके दोहराइए। मैं बोलता हूं, रिपीट कीजिए माइक अनम्यूट करके। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उत्क्रामंतम स्थितम व्यापी,
भुञ्जानं वा गुणान्वितम् भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। एक बार और। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापी वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जान् वा गुणान्वितम् भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यस, धन्यवाद। शब्दार्थ दोहराएंगे। शब्दार्थ। उत्क्रामंतम शरीर त्यागते हुए, शरीर त्यागते हुए, स्थितम शरीर में रहते हुए, स्थितम शरीर में रहते हुए, वापि अथवा, वा अपि अथवा, भुंजान भोग करते हुए, भुंजान भोग करते हुए, वा अथवा, वा अथवा, गुण अन्वितम प्रकृति के गुणों के अधीन, गुण अन्वितम प्रकृति के गुणों के अधीन, विमूढ़ाहा मूर्ख व्यक्ति, विमूढ़ा मूर्ख व्यक्ति, न कभी नहीं, न कभी नहीं, अनुपश्यंती देख सकते हैं, अनुपश्यन्ति देख सकते हैं, पश्यंती देख सकते हैं, पश्यन्ति देख सकते हैं, ज्ञान चक्षुषः ज्ञान रूपी आंखों वाले, ज्ञान चक्षुषः ज्ञान रूपी आंखों वाले। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता नहीं है। वे यह समझ पाते हैं कि न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह, प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है, किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरि बोल। माइक म्यूट कीजिए। आगे हम समझ रहे हैं इस महत्वपूर्ण श्लोक को, तो इसकी शुरुआत, समझने की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। एक बार क्या हुआ, आप सब लोग अपनी गाड़ी लेके गए, कहीं जा रहे थे, रास्ते में और अचानक से गाड़ी खराब हो गई। और जैसे ही गाड़ी खराब हुई तो आपने उसका बोनेट खोला और उसमें मशीन, जो इंजन वगैरह, उसके आसपास देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया और आप वहीं पे खड़े रहे। फिर जो नंबर था, हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल किया। फिर कोई मैकेनिक आया, मैकेनिक ने जैसे ही गाड़ी को देखा तुरंत कुछ चीजें इधर से उधर की और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। आपने भी देखा और मैकेनिक ने भी देखा, इन दोनों में क्या फर्क है? मैकेनिकल को ज्ञान था। यस, बहुत सुंदर। ज्ञान चक्षुषः, मैकेनिक को ज्ञान था कि कौन सा वायर या कौन सी वस्तु कहाँ होनी चाहिए। उसने वापस वहीं पे उसको लगा दी, उसको ठीक कर दिया और गाड़ी शुरू हो गई। समझ में आ रहा है? तो मैकेनिक को ज्ञान था, आपकी भी आंखें थी, आपने भी इन्हीं आंखों से देखा था, उस मैकेनिक ने भी आंखों से ही देखा है, लेकिन वो उसकी गलती पकड़ पाया क्योंकि उसको ज्ञान था। ठीक है, एक और देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। रोड पे गाड़ी चल रही है, एक छोटा बच्चा देखता है, बहुत छोटा बच्चा, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, वो देखता है और वो देखता है गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है और आप वहां पर खड़े हैं। आप क्या देख रहे हैं? गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर चला रहा है। क्या फर्क है दोनों में? वो ज्ञान से नहीं देख रहा है और आप ज्ञान से देख रहे हैं।
तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, उत्क्रामंतम ये शब्द आया है, ये पहले भी शब्द आया था जस्ट इसी अध्याय में। कहाँ पर आया था? ज्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़े ही समय पहले ये शब्द आया था, उत्क्रामंतम। हरे कृष्णा प्रभु जी 15.8 में आया है ये, या जस्ट एक श्लोक पहले, इसके एक श्लोक से पहले, श्लोक संख्या 8 में उत्क्रामति, याद कीजिए, उत्क्रामति शब्द आया था। क्या लिखा हुआ था? अनुवाद, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। वायु गंधान इवाशयात, याद रखना ये श्लोक। जैसे वायु जो है, हवा जो है गंध को लेके जाती है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। त्यागना, उत्क्रामति। ठीक है, तो आज के श्लोक में भी लिखा हुआ है उत्क्रामंतम। पिछले श्लोक में हमने क्या समझा था इंद्रियों से संबंधित? कौन बताएगा? जो पढ़ के आया वो बताना, जो पढ़ के आया है, अपना आज तैयारी जो रेगुलर आप पढ़ के आते हो। पिछले श्लोक में इंद्रियों के संबंधित क्या बताया था? बताइए, जो पढ़ के आया है आप में से। अब इतनी देर में तो कोई भी पढ़ लेगा, फिर बोलेगा मैं अभी भी पढ़ के आया हूं लेटेस्ट। चलो कोई भी बता दो, देख के बता दो बस, मैं आज गुस्सा नहीं आऊंगा। बताओ बताओ, पिछले श्लोक में क्या बताया था? प्रभु जी सारी इंद्रियां मन से जुड़ी हुई है। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी नया स्थूल शरीर जब धारण करते हैं तो विशेष प्रकार की इंद्रियां मिलती हैं। हाँ, अभी देखने के बाद भी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिछले श्लोक में बताया था कि व्यक्ति को अलग इंद्रियों का समूह वाला एक शरीर मिलता है, उसको वो आत्मा भोगती है। कृष्णा गोविंदा श्रीनिवास। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? पिछले श्लोक में क्या बोला था कि देखिए, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। मन और इंद्रियों का एक समूह को क्या बोलेंगे? सूक्ष्म इंद्रिया नहीं, मन और शरीर के समूह को क्या बोलेंगे? प्रभु जी स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। तो मन और शरीर, इंद्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? ये शरीर। ठीक है, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, भोग करता है। आगे बढ़ेंगे अब। तो आज हम समझ रहे थे कि उत्क्रामंतम अर्थात की त्यागता है। तो जैसे ही कौन शरीर को त्यागता है? उषा किशोरी माता जी, शरीर को कौन त्यागता है? जल्दी से बताइए। जी हम जो शरीर होता है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, हम शरीर होता त्यागते हम लोग, आत्मा निकल, कौन त्यागता है? आत्मा, जीव, आत्मा, जीव, बिल्कुल ठीक बात। जीव तो आत्मा या जीव जो है ये शरीर त्यागता है। तो कहा जा रहा है, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। मूर्ख लोग नहीं जान पाते। मूर्ख मतलब कौन? जल्दी से बोलो, मूर्ख मतलब कौन? सरल, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। उनको ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है। अज्ञानी, अज्ञानी। किसके प्रति अज्ञानी है? प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, शरीर और आत्मा के भेद शरीर और आत्मा के भेद के प्रति अज्ञानी है। हम आत्मा हैं, इसके प्रति अज्ञानी हैं। तो उसको नहीं मालूम पड़ता कि मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है। ठीक है, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? आत्मा व आत्मा कुछ, बोलो बोलो बोलो, नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं मूर्ख लोग। नेक्स्ट, तो उत्क्रामंतम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या लिखा? स्थितम। स्थितम मतलब रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए। तो कहा जा रहा है
न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। शरीर में रहते हुए, जीव शरीर में रहते हुए किसके अधीन आ जाएगा? वो गुणान्वितम। गुणान्वितम क्या अर्थ हुआ? वो क्या अर्थ हुआ गुणान्वितम? 3 गुणों के अधीन। गुणों के अधीन हो गया। जैसे आप सभी के लिए मैं अगर कुछ शब्द उपयोग करूं कि आप सब लोग जो हैं कृष्ण भावना मृतान्वित है। कृष्ण भावना अमृतान्वित है। क्या मतलब हुआ? कृष्ण भावना अमृत से भरे हुए हैं। यस, तो ऐसे ही कहा जा रहा है गुणान्वितम। तो हम सब गुणों से भरे हुए हैं इस शरीर में रहते हुए भी। कौन कौन से गुण हैं? सत्व रजस तम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूढ़ा विमूढ़ा, भगवान समझा रहे हैं उस बात को। मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारे ऊपर कितने गुण काम कर रहे हैं। 3 गुण काम करते हैं। अच्छा, आप बताओ जल्दी से, हमारे में से कितने लोग मूर्ख थे इस भगवत गीता को समझने से पहले? प्रभु जी में हम सब लोग मूर्ख थे ना। नहीं जानते हाँ। थे 3 गुण होते हैं, क्या होता है, कैसे चल रहा है। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी ठीक शांत लग रहा है, कभी आलस आ रहा है, कभी ज्ञान में है, कभी अज्ञान में है, कभी अलग अलग प्रकार के कार्य में व्यस्त है, कभी बहुत ज्यादा जोश में है। नहीं मालूम था। अभी आप जो है, अभी आप फिर से बोलता हूं, कभी कभी डायलॉग मार लेते होंगे अपने बेटे को या अपने पति को, क्या इतना तमोगुणी पड़े हुए, उठो। बहुत तमोगुणी हो गए आजकल, राइट? तो ये क्या है? ज्ञान चक्षुषा। तमोगुण ने बोले ढक लिया है तुम्हें, अज्ञान में हो तुम। बहुत ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये धन वो धन, ये काम वो काम है, फिर आप क्या बोलोगे एकदम से? रजोगुण क्या में रजोगुण में पड़े हो? रजोगुणी हो गए तुम तो, एकदम नंबर का रजोगुणी। प्रभु कह भी देंगे तो वो समझेंगे ही नहीं। नहीं, वो तो कह देंगे, पर आप एटलीस्ट आप तो ज्ञान से देख पा रहे हो ना, उसको तो नहीं समझ में आ रहा है। आप दोनों जब मिलेंगे, पूनम गर्ग माता जी और गीता तेजानी माता जी आपस में मिलेंगे, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को देखेंगे बहुत रजोगुणी हो गया है, पहले ठीक था ये। सही बात है प्रभु जी। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बाहर के लोग भी देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? पहले बहुत मटेरियलिस्टिक थी, अभी थोड़ी भक्त हो गई है। अभी बहुत भक्ति में आ गई है। बहुत भक्ति में आ गई है। नेक्स्ट तो कहा जा रहा है, एक तो शरीर त्यागते हुए, दूसरा शरीर में रहते हुए वो तीनों गुणों के अधीन कैसे रहता है, वो नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है। लास्ट वो कैसे करता है शरीर का, नहीं देख पाता। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। कितना खतरनाक होता है। अभी मैं जैसे बोला नहीं, देख सकता है, नहीं देख सकता। तो भी पिछले कुछ दिनों में ना कहीं वहां चले गए थे, किसी के शादी के प्रोग्राम में, कहीं पे तो कुछ गाना बज रहा था, वो एकदम से भी याद आ गया। एक ही लाइन उसमें कुछ सुनाई दी थी, देख सकता वे या देख सकता नहीं, कुछ गाना है, मालूम नहीं कौन सा गाना है। तो कितना पावरफुल है बोलिए। वो कान में गया और थोड़ा सा भी अगर कोशिश किया मैंने सुनने का, तो भी वो फंस गया अंदर। अभी भगवत गीता पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या याद आ रहा है? गाना याद आ रहा है। भगवत गीता पढ़ रहा हूं और मन कहाँ लेके गया? उस गाने की तरफ। इतना खतरनाक है देखना, सुनना, खाना, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? मैं सत्य कह रहा हूं, कुछ आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। अभी ऐसा हुआ। देख सकता है लिखा हुआ है और उधर का कुछ गाना याद आ गया, देख सकता है, कुछ वह है नहीं है, क्या है, कुछ तो है उसमें, ठीक है। तो लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। क्या देख सकता है? कि जीव कैसे शरीर त्यागता है, कैसे जीव जो है इन तीनों गुणों के वशीभूत हैं, कैसे जीव जो है इस शरीर का भोग कर रहा है, कैसे जीव जो है एक
शरीर में जन्म लेता, शरीर में प्रवेश करता है, ये एक व्यक्ति देख सकता है। कौन देख सकता है? ये स्मिता माता जी, कौन देख सकता है? बहुत दिन हो गया आप उत्तर नहीं दिया। जो ज्ञानी है, ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षुष है, जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, माता जी आप तो जो है जूस पीते हो और मैं भी जूस पीता हूं, आप एकदम फ्रेश जूस पीते हो और मैं सड़ा हुआ जूस पीता हूं, तो दोनों एक ही बात है ना? तो आप क्या कहोगे? बोलो, क्या कहोगे? नहीं। मूर्ख हो तुम, अज्ञानी हो तुम, नहीं जानते तुम। इस जूस में उस जूस में करोड़ों अरबों गुना का फर्क है। आपकी आंखों में ट्रेनिंग हो चुकी थी, तो आप उस जूस को जूस नहीं कहोगे, उस जूस को आप क्या कहोगे? मूर्ख, शराब पी रहा है और बोल रहा है कि जूस पी रहा हूं। तो आप आंखों से देख पाओगे, समझ पाओगे ये दोनों बातें एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये आंखें, ज्ञान चक्षु हमारे जीवन में हमेशा होने चाहिए, शास्त्रीय दृष्टि हमेशा होनी चाहिए। जीवन में कोई भी घटना घट जाए, कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाए, उसको कैसे देखना है, कैसे हैंडल करना है, वो आपको भगवत गीता से पूछना है, भागवतम से पूछना है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, भगवान मेरे सामने कौरव खड़े हुए हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, मैं कैसे इसको समझूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे हर एक कार्य को लिख लीजिए एक लाइन अपने जीवन में। किसी भी समय अगर असमंजस में हो, असमंजस मतलब कंफ्यूजन, असमंजस में हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो जिनके शास्त्र चक्षु है, जिनके शास्त्र चक्षु हैं, उनकी या सीधे शास्त्रों की मदद लेनी चाहिए। मदद लो, मदद लो, लेनी चाहिए नहीं, मदद लो। जिनके शास्त्र चक्षु है या सीधे शास्त्र की मदद लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कुछ सुनाई नहीं दिया। आपका नेटवर्क कमजोर है, थोड़ा नेटवर्क में आइए आप। वहीं बैठी हूँ अपने जीवन में। कौन पढ़ के बोलेगा? आप पढ़िए। मैं बोलूं प्रभु जी? पढ़िए। अपने जीवन में किसी भी समय अगर कंफ्यूजन में हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो जिनके शास्त्र चक्षु हैं उनकी या सीधे शास्त्रों की मदद लो। सुन लिया माता जी? ममता माता जी सुन लिया? ममता माता प्रभु जी, लेकिन नहीं शायद अपने जीवन में कभी भी जब आप असमंजस में हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो जिनके शास्त्र चक्षु हैं उनकी या सीधे शास्त्रों की मदद ले। समझ में आया? जिनके शास्त्र चक्षु हैं या सीधे शास्त्रों की मदद ले। क्लियर हो गया आप सभी को? समझ में आया? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कभी भी परेशानी में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, तो आप जो है शास्त्रों की मदद लें या जिनके शास्त्र चक्षु हैं उनकी मदद लें। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो क्या क्या देख सकता है? कि कैसे एक जीव शरीर धारण करता है, कैसे एक जीव जो शरीर को त्यागता है, कैसे एक जीव इस शरीर में रहता है, तीनों गुणों के प्रभाव में। ठीक है? तात्पर्य, ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बिना ज्ञान के को, अच्छा इसमें महत्वपूर्ण शब्द लिख लीजिए, इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। मुझे हेडिंग, हेडिंग तो आजकल पूछते ही नहीं, आप भूल गए। हाँ प्रभु जी, रह गया है पिछले श्लोकों में कुछ। पिछले श्लोकों का भी रह गया प्रभु जी। शास्त्रीय दृष्टि, संस्कृत शब्द शास्त्र चक्षु हो तो हिंदी में हो गया शास्त्रीय दृष्टि। और शास्त्रीय के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? ज्ञान। शास्त्रीय से अर्थ क्या है? ज्ञान। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि। समझ में आ रहा है आपको? एक और एग्जांपल, आपके घर में रस्सी पड़ी हुई थी फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर, आप एवरीडे आते जाते रहते थे, एवरीडे आते जाते थे। एक दिन लाइट जो है चली गई, आप वहां पर आए और आपके पीछे आपका दोस्त आया पहली बार, बहुत समय बाद। जैसे उसको वो रस्सी थोड़ी बहुत दिखी तो उसने उसको क्या समझ लिया? सांप समझ लिया, सांप। वो सांप 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 सांप। कहाँ? अरे ये पड़ा इधर फर्श के पर। रस्सी है वो तो। कितना बढ़िया प्यार से बोला आपने, रस्सी है वो तो। ये क्या है? ज्ञान चक्षु। तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति की बॉडी जल रही है तो आप देख सकते हैं व्यक्ति नहीं जल रहा है। कौन जल रहा है? शरीर जल रहा है। शरीर जो है जल रहा है, आत्मा शरीर को त्याग करके चली गई। तो पैदा होता है तो आत्मा पैदा नहीं हो रही है, शरीर पैदा हो रहा है, आत्मा को एक शरीर मिल रहा है। भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं उनको फिर धीरे धीरे आप कैसे देख पाओगे? इन तीनों गुणों के अंतर्गत देख पाओगे। तीनों गुणों के अंतर्गत, जैसे ये देख पा रहे हो यहाँ पर, पूरी दुनिया को इसे देख सकते हो, ऐसे पूरी दुनिया को ऐसे देख सकते हो, सबको। कोई साइकिल चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई घर से आ रहा है, कोई पानी भर रहा है, कुछ क्या क्या काम होता है, कोई पैसे ले रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई पान बना रहा है, कोई बीड़ी बना रहा है, कोई गुटखा बना रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई नशा बेच रहा है। प्रभु कोई सो भी रहा है। हाँ, कोई सो रहा है। सब कुछ किस में आ जाएगा? इन तीनों गुणों के अंतर्गत। उसी तरह से फिर आपकी दूसरी शास्त्र दृष्टि क्या होगी? प्रैक्टिकल दृष्टि। आप देख पाओगे इस दुनिया में सब लोग चार कामों में प्रवृत्त हैं, बस। दूसरा, पहला क्या? तीनों गुणों के अंदर। दूसरा, चार कामों में प्रवृत्त है। ठीक है? किसी को मालूम नहीं है चार काम? ऐसा है आप में से? चार काम सबको मालूम है ना? ठीक है, आप मदद कीजिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये चार कामों में हर कोई व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब पूरे जगत के लोग आप आसानी से देख सकते हो कि इन चार कामों में व्यस्त है। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। देख पा रहे हो आप? टीवी का हर एक एड और आपका बिलबोर्ड, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, मोबाइल में एडवर्टीजमेंट, और जो क्या कह सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, वो सब धीरे धीरे इन चारों कामों में कहीं ना कहीं हमें उतारते हैं। ठीक है? तो ये क्या कही जाती है? शास्त्र चक्षुष। नेक्स्ट, ज्ञान चक्षुषः या शास्त्र चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर में किस प्रकार, इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करेगा।
ज्ञान वाला व्यक्ति क्या समझ सकता है कि अगला शरीर कैसा मिलेगा, कैसे मालूम कर सकता है? कर्मों के अनुसार। कर्मों के आपसे कोई पूछे कि बहन તમે તો ખૂબ સમયથી હરે કૃષ્ણ में जाओ છો, તમે ભવિષ્ય વાંચવું આવે છે? तो आप क्या कह सकते हो? આવે છે। हाँ आवड़े छे। આવડે છે। કેમ? મારું ભવિષ્ય તમે જો, તમે एम कर्म किया છે, तुम्हें एम शरीर प्राप्त, जो भी बोलते हैं, तुमने ये कर्म किया है, तुम्हें ऐसा ऐसा शरीर मिलेगा। कोई बोलेगा आपसे आपको भविष्य देखना आता है, तो आप कह सकते हो आता है। कैसे आता है? मेरा देखिए, आपने ये कर्म किए, ये ऐसा ऐसा शरीर भी मिलेगा, ऐसी ऐसी सजाएं मिलने वाली है, ऐसा ऐसा भोग मिलने वाला है। ठीक है। लेकिन हम किसी को बोल नहीं सकते प्रभु जी, देखते हैं फिर भी। देखना ही नहीं है उसको, बोलो जान लोगे तो क्या कर लोगे? भगवद गीता पढ़ो, बोले सबका भविष्य लिखा हुआ उसमें। तो कहा जा रहा है कि वो नहीं देख पाता बिना ज्ञान के कि कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह किस प्रकार के शरीर, वह किस विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जो प्रभुपाद जी बोलते थे, इंग्लिश में कौन बोल सकता है इसको? बोलिए, क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? अज्ञानी व्यक्ति क्या नहीं जानता है? सिंपल शब्दों में, भले इसका कॉपी मत कीजिए, पर सिंपल बोले, जो इन जनरल हम प्रवचन में बोलते हैं या सब जगह कहते हैं, बोलिए। कोई भी बोल सकता है। मैं बोलूं? आप बोलिए। इस प्रकार की व्याख्या वो नहीं। ठीक है, बोलिए। कि जैसे भी हाउ ही इज क्विटिंग द बॉडी ही इज लिविंग इन एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में जो बॉडी है उसको कैसे क्विट करता है, फिर व्हाट काइंड ऑफ बॉडी ही विल गेट इन द नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट बॉडी। ट्रांसलेशन कर दिया आपने। क्यों, आपने क्या बोला? सरल भाषा में प्रभुपाद जी, या फिर हम कैसे प्रीच करते हैं, हु वी आर, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे। जाएंगे मतलब अगला शरीर कैसा मिलेगा, हम इस पर्टिकुलर शरीर में क्यों हैं। गीता तेजानी माता जी सोच सोच के थक गई, मेरे को भगवान इस शरीर में क्यों डाला, थोड़ी हाइट कम क्यों दी मेरे को। हाँ प्रभु जी, पहले होता था लेकिन अभी एक्सेप्ट कर लिया कि जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि मेरे से भी कितनी टिंगी लड़कियां देखी थी मैंने। देखो देखो, खुश होती है जब और टिंगी कोई दिख जाती है और कोई कम हाइट वाली दिख जाती है, तो एकदम पसंद होती है। जब एक मोटा व्यक्ति और बड़े मोटे व्यक्ति को देखता है, अच्छा मेरे से भी मोटे है क्या, फिर तो कोई बात नहीं है। कहने का अर्थ है, हम इन जनरल साधारण भाषा में भी बोलते हैं, ये शरीर क्यों मिला मुझे, आत्मा कैसे शरीर परिवर्तित करती है, जीवन में अगला शरीर कौन सा आगे मिलने वाला है, ये सब जो है हम प्रश्न पूछते, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सीधी सीधी भाषा में लिखा हुआ है। क्या है देखिए, बिना ज्ञान के, वापस पढ़िए शुरू से, बिना ज्ञान के कोई न तो समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, क्यों त्याग लेता है, मतलब क्यों, कौन त्यागता है, क्यों त्याग लेता है, ये मृत्यु क्या होती है, उसको ज्ञान नहीं है तो नहीं समझ सकता। नेक्स्ट, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। बिना ज्ञान के नहीं समझ सकता कि अगला शरीर उसका निम्न योनि होगा, उच्च योनि होगा, मनुष्य योनि होगा, नहीं मालूम। हम लोगों को ज्ञान में मालूम है, क्या क्या मालूम है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति। जोर से बोलो, अधो गच्छन्ति, जोर से बोलो, अधो गच्छन्ति तामसः, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। हम लोगों को मालूम है, जो ज्ञान में है उनको मालूम है। तो यही कहा जा रहा है कि उस अज्ञानी को ये नहीं मालूम होता। अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, ये बॉडी में क्यों रह रहा है, इस शरीर में क्यों रह रहा है, नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट, इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये सब जानने के लिए
ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न लिखो, क्या लिखो? लाइन लिखवा लेता हूं। प्रश्न ही समझो, लाइन ही समझो इसको। प्रश्न लिखवाए वो टाइम हो गया। अब आप सब लोग क्या एडवांस हो गए, प्रश्न से ऊपर उठ चुके हो। तो लाइन लिखिए, ज्ञान चक्षु को प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान चक्षु को प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु को इंग्लिश में क्या लिखे है? बोनोफाइड। आपके इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, ये अभी जहाँ पढ़ रहे हैं वहां पर। प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। बोनोफाइड। बोनोफाइड मतलब समझते हैं? वन हु इज ऑथराइज्ड बाय हिज गुरु, बोनोफाइड। और क्या है बोनोफाइड का अर्थ? वन हु इज कमिंग इन ए डिसिप्लिक सक्सेशन, उस परंपरा में आ रहा है, जिसको बोलते हैं बोनोफाइड। उसको बोलते हैं प्रामाणिक गुरु। हमें भगवत गीता, भागवतम आदि को कौन से सिस्टम के थ्रू समझना चाहिए? गुरु परंपरा। क्या बात है, वेरी नाइस। GPS कौन सा सिस्टम है? गुरु परंपरा सिस्टम। हमेशा याद रखिएगा, गुरु परंपरा सिस्टम के द्वारा हमें भगवत गीता को समझना है। तो बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है कि यस, अगर आपको ये जानना है कि मैं इस शरीर में क्यों हूं, अगला जीवन मेरा कैसा होगा, पिछला जीवन कैसा था, या किस प्रकार से मैं इस शरीर में फंस चुका हूं, मैं कैसे इस शरीर में रह रहा हूं, क्यों मेरे ऊपर गुणों का प्रभाव आदि पड़ रहा है, ये सब जानना है, तो कहा जा रहा है कि इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अपने आप को आपको क्या समझना है? बोलना है अपने आप को क्या समझोगे आज से? भाग्यशाली। फॉर्चुनेट। आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट सोल हु हैज ज्ञान चक्षु, जिसको ये ज्ञान चक्षु मिल रहा है प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में। तो कहा जा रहा है कि जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, प्रशिक्षित मतलब ट्रेन्ड, जिसको ट्रेनिंग दे रखी है इन बातों को समझने के लिए, वो क्या हो जाता है? वो भाग्यशाली। अभी मैंने दो चीजें बताई, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। कि हमारे अंदर इतनी ज्ञान चक्षु तो आ गई है कि इस दुनिया में दो चीजें देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? स्वाति जी अगर आप थे तो बताइए, दो बातें देख सकते हैं इस दुनिया में। इतना हमें ज्ञान चक्षु आ गया है। यस, मैं थी प्रभु जी, पर याद नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं था। ठीक। कुसुम सरोवर माता जी। प्रभु, हम देख सकते हैं कि कैसे लोग तीनों गुणों में लगे हुए हैं, लगे हुए नहीं, कैसे तीनों गुणों के प्रभाव में है, प्रभाव में है। लोग कैसे तीनों गुणों के प्रभाव में, आप आसानी से देख सकते हैं ये सात्विक है, ये राजसिक है, तामसिक है। नेक्स्ट, और चार कामों में कैसे प्रवृत्त है। पूरी दुनिया कैसे इन चारों कामों में लगी हुई है। जितने भी वो काम कर रहे हैं वो इन चारों में से कोई ना कोई एक काम को उद्देश्य लेकर कर रहे हैं। कैसे ये पूरी दुनिया चारों कामों के पीछे भाग रही है, उन चार इच्छाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। चार इच्छाओं को, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इच्छा, पूरी दुनिया भाग रही है। ठीक है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं वह भाग्यशाली है। हम ट्रेंड है। अगर किसी को मरता हुआ देखेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या हुआ है, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। कोई पैदा हुआ तो हम समझ जाएंगे एक आत्मा ने एक शरीर धारण किया है, बंधन में फंस गया है, आ गया इस जगत में एक और परेशान होने के लिए। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फंस गया है यहाँ पर।
जब मृत्यु से और जन्म के बीच के टाइम को आप क्या समझेंगे? अब ये आत्मा तीनों गुणों के अंदर हमेशा प्रभावित में रहेगी, हमेशा इस तीनों गुणों के अंडर में रहेगी। प्रभु जी अगर हमने किसी को ऐसे बोल दिया ना तो भगा देगा वो हमें घर से। कोई बच्चे का जन्म हुआ और हमने अगर बोल दिया ही तो भगा देंगे हमें। आपको ऐसे बोलना है, इस आत्मा को ऐसे शिक्षा दीजिएगा, इसी शरीर का उपयोग करके पहले तो वो ज्ञान को प्राप्त करें और उसके बाद इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। जी प्रभु जी। अच्छा बोलना, मीठा मीठा बोलना, मीठी चूरी। नेक्स्ट, प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। यही बात कही गई थी, अभी हम समझ ही रहे थे। प्रत्येक जीव किन्हीं मतलब विशेष परिस्थितियों में शरीर त्यागता है और विशेष परिस्थितियों में जीवित रहता है और विशेष परिस्थितियों में प्रकृति के अधीन रह करके भोग करता है। भोग करने से क्या अर्थ है? काम करता है, मेहनत करता है और उससे जो फल आता है उसको भोग करता है, इसी शरीर का उपयोग करके। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। और जब से वो इस शरीर में आ गया है तो क्या कर रहा है? इंद्रिय भोग कर रहा है। और इंद्रिय भोग में फिर उसको क्या होता है? बोलो, हर समय सुख मिलता है क्या? नहीं प्रभु जी, सुख दुख सुख दोनों मिलते कभी हैं। दुख। हे भगवान, ये गाने इतने भर गए दिमाग में, कभी धूप तो कभी छांव, कुछ ऐसा गाना है ना। पहले गाने भी कोई मीनिंगफुल हुआ करते थे जिसमें कुछ थोड़ा बहुत अर्थ होता था। ऐसे व्यक्ति जो फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम के इंद्रिय भोग कर पाऊंगा, मैं संतुष्ट हो पाऊंगा, मैं नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण, काम क्या है? काम क्या है? इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छाएं दोनों ही यहाँ बोला गया, काम तथा इच्छा। एक्चुअल में इच्छा ही जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न हुई है उसको क्या कहते हैं? काम। तो जो व्यक्ति काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। जो ज्यादा इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं वो क्या हो गए हैं? अज्ञानी। उनकी आंखें नहीं देख पा रही। अब क्या नहीं देख पा रही हैं? कि क्यों वो ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लगे हुए हैं। सोचो, इंद्रिय भोग में व्यक्ति क्या हो जाता है? बोलो, इंद्रिय भोग में व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। यहाँ पर यही कहा गया है, फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं। अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठता है। धीरे धीरे कॉमन सेंस ये भी खो बैठता है कि मैं शरीर में क्यों आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है, सब कुछ खो बैठता है। किस कारण से? अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त होने के कारण। ठीक है, वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। अच्छा, हमने शरीर बदला था, किसी को याद है? स्मिता माता जी, हमने शरीर बदला, याद है आपको? थोड़ा सा सीधा प्रश्न, टेढ़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो उत्तर सोच समझ के दीजिएगा। प्रभु जी, हम बचपन से शरीर बदलते ही रहते हैं। बहुत सुंदर, हरि बोल। बचपन से हम शरीर बदल रहे हैं। अगर आपको पूछूं मैं 2 साल की उम्र में आपका शरीर कैसा था, आपको याद है? अब बोलिए, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, याद है कैसा था 2 साल की? नहीं मतलब याद नहीं है, वो तो याद नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि
अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। आत्मा जो है हम देख पाते हैं, ज्ञान चक्षु वाला व्यक्ति क्या देख पा रहा है? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा अलग अलग प्रकार के शरीरों में जो है जा रही है और क्या कर रही है? अलग अलग प्रकार का भोग जो है भोग रहे हैं। ठीक है, यस। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। तो उनको फिर ये भी समझ में आ जाएगा, इस जगत में रहते जो लोग, उनको क्या कहा जाता है? बद्ध जीव। जो ऐसा जगत भी है जहां पर कौन जीव रहते? बोलो, बद्ध जीव। हाँ, स्पिरिचुअल मुक्त जीव। मुक्त जीव। इस जगत में कौन रहते हैं? बद्ध जीव। और बद्ध ऐसा जीव। जगत भी है जहां पर मुक्त जीव रहते मुक्त हैं। जीव रहते तो हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। कष्ट भोग रहे कि नहीं? तो जी प्रभु जी। जब हमें ज्ञान हो रहा है तो हम देख रहे हैं हो क्या रहा है हमारे साथ। नहीं चाहते तो भी हमारी इच्छा के खिलाफ सब कुछ काम हो रहा है, सब कुछ हमारी इच्छा के खिलाफ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये वो देख पा रहा है कि हम यहाँ पर अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर कष्ट भुगत रहा है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे जो क्या करते हैं? जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े हुए, वो लोग क्या करते हैं? बोलो बोलो। दूसरों को भी प्रभु ज्ञान देते हैं। या जो भौतिक दुनिया में बहुत ज्यादा लगे हुए। एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन आया है यहाँ पर, बहुत सुंदर रियलाइजेशन, समझिए। लिखवाना भी है इसको, अच्छा शब्दों में इसको प्रस्तुत करेंगे। आपके जीवन, आपका जीवन पहले भी भौतिक जीवन था, अभी भी भौतिक जीवन है। पहले भी इसी जगत में थे, अभी भी इसी जगत में हूं। पहले भी शरीर बूढ़ा हो रहा था, बीमारियां आ रही थी, परेशानियां हो रही थी। अभी भी शरीर में बीमारियां आ रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, बूढ़ा हो रहा है। पहले भी आपके रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, माता पिता दादा ताऊ जी भाई बहन ये सब थे। अभी भी माता पिता भाई बहन ताऊ जी सब कुछ है। लेकिन 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 अब आप कम दुखी हो, अब आप कम दुखी हो। उसका कारण भी बता सकता है? प्रभु जी अभी ज्ञान हो अभी चुका कृष्णा से जुड़ गया है, ऐसा हो गई है। अभी आसक्ति कम हो गई है। ज्ञान के कारण अभी आसक्ति कम हो गई है। वेरी 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 प्रैक्टिकल रियलाइजेशन इन द वर्ड्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने बोला है, उसको दूसरे रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। समझ में आया आपको? क्या अब हम मुक्त हो चुके हैं? क्या हमारे को ज्ञान चक्षु मिले तो मुक्त हो गए क्या? नहीं, अभी भी हम बद्ध हैं, अभी भी इसी जगत में हैं, अभी भी हम फंसे हुए हैं। लेकिन अभी हम कम जो है परेशानी में हैं, कम कष्टों में हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आप सब लोग, हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के पास भी जाते हैं। भैया चैंटिंग कर लो ना, भैया भगवद गीता पढ़ लो ना। क्या हो जाएगा इससे? तुम्हारे जीवन के दुख दर्द कष्ट कम हो जाएंगे, उसको लड़ने की शक्ति प्राप्त कर पाओगे, उनको महसूस कम करोगे। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल सा वही एग्जांपल याद रखिए आप। घर के अंदर सांप, वो रस्सी रखी हुई है, और जैसे ही वो रस्सी रखी हुई है, आपको तो मालूम पड़ा वो रस्सी है, आपका दोस्त आया उसको मालूम नहीं है, तो वो जैसे ही देखता है उसको क्या बोलता है? बोलो, सांप है। सांप सांप सांप। कहां पर? अरे वो जो नीचे फर्श पर है, रस्सी है। अगली बार सोचो, थोड़ा सा बढ़िया अच्छा समझ में आ रहा है। अगली बार आप दोनों के साथ आपका तीसरा दोस्त आता है, लाइट चली गई, पहला दोस्त भी अंदर एंटर कर गया, दूसरा भी एंटर गया, अब तीसरा आता है अंदर, और जैसे वो फर्श पे देखता है वो क्या बोलता है?
बोलो। सांप सांप हाँ, सांप सांप सांप। सांप है। अब उसको कौन बोलता है, बोलो। वो दूसरा नंबर वाला। बोलते हैं, अरे वो रस्सी है यार। सोचो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हमारे साथ? यस और नो? हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी। ये दृष्टि प्राप्त हो रही है हम लोगों को, ये ज्ञान चक्षुषा है। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको अंडरलाइन कीजिए। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं लोगों तक पहुंचाने में। भगवत गीता की क्लास करके, दोबारा बोलता हूं थोड़ा सा, भगवत गीता की क्लास करके मतलब दिन में 3 बजे जाग करके कहीं पर भी ट्रिप में गए होगे फिर भी क्लास करके, जस्ट थोड़ा ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, कीर्तन करके, घर घर जाके, ऑफिसेज में जाके क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद है। यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो बोलो, बोलो। यस स्वाति जी, आपका अनुभव है इसमें, ऐसा है कि नहीं है? बोलो बोलो। हरे कृष्णा, मॉनिटर साहब बोलिए। हाँ प्रभु जी, क्या? हाँ, किसमें हाँ बोला? बोलो। अनुभव है ऐसा। किस बात का? फंस गए ना अब? हाँ, बोलो, किस बात का अनुभव है? कि कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद मतलब जो पहले जैसे सोच थी वैसी नहीं रही, अभी चेंज हो गई और सोच बदलने के कारण क्या कम हो रहा है? और जो माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे या जो अटैचमेंट कम हो रहा है प्रभु जी। हाँ हाँ उसका रिजल्ट बोल रहा हूं मैं। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के कारण ज्ञान आ गया। ज्ञान आने से क्या हुआ? सोच बदल गई। सोच बदलने से क्या हो गया? पहले जो कष्ट आ रहे थे, अभी भी ऐसे कष्ट आते हैं, शरीर परेशानी देता है, परिवार वाले, बच्चे, समाज परेशानी देता है, लेकिन अब उसको देखने का नजरिया बदल गया है, उस कारण से अब कष्ट कम हो गए हैं। और प्रभु जी ऐसा भी मुझे लगता है कभी कभी कि जो मतलब जो लोग आ रहे थे वो जो बंद कर दिए तो बुरा भी लग रहा है कि क्यों बंद कर दिया, अगर पढ़ लेते पूरा तो अच्छा होता उनके लिए। Yes. अभी आप जो है, जैसे मान लीजिए वो आते थे क्लास में, अब लाइन पे रहिएगा, वो आते थे और अब उन्होंने छोड़ दिया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? कभी वो आपको फोन करके बोलते हैं, स्वाति बहन बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है जीवन में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आप क्या कहोगे? अरे मेरे साथ भी था, लेकिन अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद वो प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है, प्रॉब्लम को मैं होल्ड करके नहीं रखती हूँ, वो बस ठीक है, आया है, कर्म है, कर्मों का फल है, आया है, निकल जाएगा। अगर तुम भी क्लास में आती रेगुलर, तो आज जैसे मेरा मन है, जैसे मैं मुस्कुरा के, जैसे थोड़ा सा कम दुखी होती हूँ, थोड़ा सा कम दुखी होके जैसे मैं सिचुएशन को हैंडल कर लेती हूँ, तुम भी कर पाती। यस और नो? हाँ प्रभु जी। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण कृष्ण भावनामृत। जो अब एक लाइन लिख लीजिए, प्रतिदिन भगवत गीता श्रवण करने से, प्रतिदिन भगवत गीता श्रवण / अध्ययन करने से, फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप किसी को व्हाट्सएप में लिख कर भी भेज सकते हो, अपने स्टेटस में भी डाल सकते हो। प्रतिदिन भगवत गीता श्रवण / अध्ययन करने से आप ज्ञानमय हो जाते हो, आप ज्ञानमय हो जाते हो। आप ज्ञानमय हो जाते हो और उसके विज्ञान के फलस्वरूप, विज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल, और उसके विज्ञान के फलस्वरूप आपका दृष्टिकोण
ब्रैकेट में लिखिए सोच, आपका दृष्टिकोण, ब्रैकेट में लिखिए सोच, आपका दृष्टिकोण, ब्रैकेट में सोच। जीवन में आने वाले कष्टों के प्रति, कष्टों फिर स्लेस कर देना, जीवन में आने वाले कष्टों, कॉमा कॉमा, जीवन में आने वाले कष्टों, दुखों, सुखों, के प्रति बदल जाता है। फलस्वरूप आप पहले से कम दुखी, विचलित, कम दुखी, विचलित, कम दुखी कौमा विचलित या परेशान होते हैं। अभी ऑन द स्पॉट मैंने ऐसे लिखवाया है, बाकी आप लोग कुछ अच्छा इसी को फ्रेज कर सके तो कर दीजिएगा। समझ में आया सबको? समझ में आया? कोई एग्जांपल देना चाहेगा? प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? जस्ट एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, इसी तरह का आपका अपना एग्जांपल बोल सकते हैं। बोलता हूं मैं अभी। जैसे मान लीजिए आपका एसी खराब हो गया, और एसी खराब हो गया तो पहले जब काम करने वाला आता था, एसी ठीक करने वाला आता था, वो नहीं करता था तो आप बहुत डिस्टर्ब होते थे, या फिर एसी खराब होने की वजह से बहुत परेशान हो जाते थे आप। एसी चालू नहीं है, व्हाट इज दिस, काम करने वाला है, वो काम करके ढंग से जाता नहीं, ठीक नहीं करता है। और जब से आप कृष्ण भावनामृत में आए हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, गीता अध्ययन कर रहे हैं, आप थोड़ा कम डिस्टर्ब होते हैं। यस और नो? प्रभु जी, माइंड बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। यस, आप सिचुएशन को हैंडल करना शुरू कर देते हो, आप अमानित्वम बन जाते हो, आप सहिष्णु बन जाते हो, आप सिचुएशन को अलग दृष्टिकोण से देखने लग जाते हो। आप दूसरों के, कहते हैं ना इंग्लिश में, किसी को डांटने से पहले अपने आप को उस जगह पर रख के देखो, तो आप धीरे धीरे अपने को इस स्थान पर रखना शुरू कर देते हो। कोई व्यक्ति लेट आया तो आप एकदम से चिल्लाने नहीं लगते, क्यों लेट आए हो? ये कोई बात होती है कि जब देखो तुम लेट आते रहते हो? कुछ कारण रहा हो, क्या हो गया भाई, आज लेट क्यों आए? राइट? तो ये जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े हुए भक्त लोग हैं, वो सामान्य लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनका जीवन, बद्ध जीवन बहुत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकालकर कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो व्यक्ति को इष्ट कष्टप्रद जीवन से निकलना है और अपने आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करना है और आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना है। अब जितने भी लोग अभी क्लास सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, डेली टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, एटलीस्ट एट लास्ट 3 बजे तक ज्वाइन कर लिया करो। 3 बजे या 3:05 पर आ जाने चाहिए आप क्लास में। हरे कृष्णा। सबको समझ में आया? इस श्लोक में क्या बताया गया है? दृष्टि। यस पूनम गर्ग माता जी, शायद मैंने पहले कुछ और अच्छा बताया होगा। नहीं प्रभु, एक अच्छा बताया था आपने, मनुष्य जीवन की प्लानिंग क्या है, मरना कैसे है, उसकी तैयारी करनी है। वेरी नाइस। मनुष्य जीवन का क्या प्लान करना है हमने जीवन में? वो प्लान ये करना है कि मरना कैसे है,
कुत्ते, भेड़ बकरी उसके जैसे मरना है, चींटी जैसे मरना है, मकोड़े जैसे मरना है, या जो भी गर्मियों के मच्छर आ रहे ऐसे मरना है? फैक्ट। कैसे मरना? तो ये हमें तैयारी करनी है कि मुझे कृष्ण भावनामृत में मरना है। दुनिया में कितने लोग हैं इस बात की तैयारी करते हैं कि मुझे कृष्ण भावनामृत में शरीर त्यागना है क्या ऐसे लोग? कोई सोचता भी है ऐसे? मर जाते, बस मर गए। कैसे मरे, किस कॉन्शियसनेस में मरे, कौन सी चेतना में मरे, क्या विचार कर रहे थे, कुछ मतलब नहीं। तो हमें इस मृत्यु रूपी अंतिम एग्जाम की तैयारी करनी है। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में शरीर त्याग करना है। एक बार स्माइल चेहरे पे लाते हुए बोल दो, एटलीस्ट अब मुझे मालूम पड़ गया है कि शरीर त्यागते समय मेरी चेतना कैसी होनी चाहिए। एटलीस्ट मुझे इतना मालूम पड़ गया कि व्यक्ति को कैसे मरना चाहिए। एटलीस्ट मुझे गीता क्लास में आने से इतना मालूम पड़ गया कि व्यक्ति को कैसे मरना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मरना चाहिए। ठीक है, और समझेंगे। आइए पहले हम नाम जप करते हैं।